बुलंदशहर केमिकल ब्लास्ट की तीव्रता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो उसका मटेरियल था फैक्ट्री का वो 500, 700, 800 मीटर तक दूर उसने मार की। ये तस्वीर है, एक मैरिज होम की तस्वीर है और केमिकल फैक्ट्री से ये 500 मीटर दूर है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो केमिकल फैक्ट्री का जो मटेरियल है वो पूरी तरह से यहाँ अभी भी चिपका हुआ है। ईंट और सीमेंट के जो पार्ट्स हैं वो दीवार पर अभी भी बने हुए हैं और वो बहुत तेज़ी के साथ आकर इसमें फोर्सली आके इस दीवार पर टकराए और सीमेंटेड दीवार में भी आप देख सकते हैं कि गड्ढा बना हुआ है। तो ये एक तस्वीर है, इस केमिकल ब्लास्ट की भयावहता को दर्शा रही है कि कितना भयावह स्थिति यहाँ रही होगी। और जिन लोगों ने इसको देखा है वो तो ज़बानी बता ही रहे हैं कि बहुत भयानक जो है स्थिति यहाँ पर थी। मैं साफ तौर पे आपको दिखाऊंगा कि ये है, देखिए ये केमिकल है, केमिकल ब्लास्ट का जो है ये ब्लास्ट के बाद में जो ईंट यहाँ पर आके लगी उसके बाद में वहाँ यहाँ पे चिपक गई और यहाँ गड्ढे भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ की है और मैं आगे भी चल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है इस ब्लास्ट से बर्बादी हुई, भयावहता किस हद तक थी। दूसरी तस्वीर इस क्षतिग्रस्त पेड़ की भयावहता को, वही ब्लास्ट की भयावहता को दर्शा रही है। ईंट और पत्थर इस पेड़ से यहाँ टकराए और पेड़ की हालत, क्या हालत हो गई है पेड़ की, ये कुछ तस्वीर हैं जो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि जो ब्लास्ट की जो भयावहता थी वो किस तरह थी। दूसरी और तस्वीरें हैं, ये हाई टेंशन लाइन का ये खंबा है। इस खंबे से जो फैक्ट्री का मटेरियल है वो फोर्सली आया, क्योंकि फैक्ट्री की मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। फैक्ट्री सामने है, वो केमिकल फैक्ट्री, वहाँ से फोर्सफुली पूरा मटेरियल इधर आया और यहाँ टकराया और ये टूट गया। ये एक पोल नहीं है बल्कि कई पोल हैं जो इस ब्लास्ट की जद में आए और ये तमाम जो आपको ईंट पत्थर ये दिख रहे हैं ये पहले से पड़े हुए नहीं थे। ये ब्लास्ट के बाद में जो फैक्ट्री का मटेरियल था उस मटेरियल वो जगह जगह फोर्सफुली वो आके टकराया और वो चादर की तरह ऐसे बिछ गया। तो ये दूसरा पोल है। दूसरे पोल को आप देख सकते हैं कि 3-4 टुकड़ों में ये पोल बट गया है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा खुद लगाइए कि ये किस तरह का ब्लास्ट था। ये सामान्य ब्लास्ट कतई नहीं था। ये बिल्कुल अपने दिमाग से जांच एजेंसियों को, आम आदमी को और सरकारी मशीनरी को निकाल देना चाहिए कि ये सामान्य सा ब्लास्ट था। सामान्य सा कतई ब्लास्ट नहीं था। ये क्षतिग्रस्त जो फैक्ट्री है केमिकल, उस फैक्ट्री के मलबे की ये तस्वीर है। हालांकि अभी फैक्ट्री जो है 100-150 मीटर दूर है, लेकिन ये मलबा यहाँ फैला हुआ है। साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तीसरा पोल है जो फैक्ट्री से 100 मीटर के पास में है। ये इतनी जगह से टूटा है कि पता लग ही नहीं पा रहा है कि पोल है कि क्या है। तो हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये ब्लास्ट था। हालांकि अभी जांच एजेंसियां किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची हैं। सैंपल्स लिए गए हैं, उनको लैब भेजा गया है। लैब की रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल पाएगा कि ये विस्फोट किस केमिकल से हुआ। दूसरी तस्वीर इस क्षतिग्रस्त पेड़ की भयावहता को, वही ब्लास्ट की भयावहता को दर्शा रही है। ईंट और पत्थर इस पेड़ से यहाँ टकराए और पेड़ की हालत, क्या हालत हो गई है पेड़ की, ये कुछ तस्वीर हैं जो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि जो ब्लास्ट की जो भयावहता थी वो किस तरह थी। दूसरी और तस्वीरें हैं, ये हाई टेंशन लाइन का ये खंबा है। इस खंबे से जो फैक्ट्री का मटेरियल है वो फोर्सली आया, क्योंकि फैक्ट्री की मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। फैक्ट्री सामने है, वो केमिकल फैक्ट्री, वहाँ से फोर्सफुली पूरा मटेरियल इधर आया और यहाँ टकराया और ये टूट गया। ये एक पोल नहीं है बल्कि कई पोल हैं जो इस ब्लास्ट की जद में आए और ये तमाम जो आपको ईंट पत्थर
ये दिख रहे हैं, ये पहले से पड़े हुए नहीं थे। ये ब्लास्ट के बाद में जो फैक्ट्री का मटेरियल था, उस मटेरियल वो जगह जगह फोर्सफुली वो आके टकराया और वो चादर की तरह ऐसे बिछ गया। तो ये दूसरा पोल है। दूसरे पोल को आप देख सकते हैं कि 3-4 टुकड़ों में ये पोल बट गया है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा खुद लगाइए कि ये किस तरह का ब्लास्ट था। ये सामान्य ब्लास्ट कतई नहीं था। ये बिल्कुल अपने दिमाग से जांच एजेंसियों को, आम आदमी को और सरकारी मशीनरी को निकाल देना चाहिए कि ये सामान्य सा ब्लास्ट था। सामान्य सा कतई ब्लास्ट नहीं था। ये क्षतिग्रस्त जो फैक्ट्री है केमिकल, उस फैक्ट्री के मलबे की ये तस्वीर है। हालांकि अभी फैक्ट्री जो है 100-150 मीटर दूर है, लेकिन ये मलबा यहाँ फैला हुआ है। साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तीसरा पोल है जो फैक्ट्री से 100 मीटर के पास में है। ये इतनी जगह से टूटा है कि पता लग ही नहीं पा रहा है कि पोल है कि क्या है। तो हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये ब्लास्ट था। हालांकि अभी जांच एजेंसियां किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची हैं। सैंपल्स लिए गए हैं, उनको लैब भेजा गया है। लैब की रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल पाएगा कि ये विस्फोट किस केमिकल से हुआ। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24।